नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी क्रिस्पस पर, जहां हम लाते हैं बेहतरीन किताबों के सारांश, आसान भाषा में और आवाज में जो आपके दिल को छू जाए। आज हम बात करेंगे द काइट रनर की, एक ऐसी कहानी जो दिल को चीर कर रख देती है। इसमें प्यार है, दोस्ती है, धोखा है, पछतावा है और अंत में रिडेम्पशन। इस किताब के लेखक हैं खालिद हुसैनी, जो खुद अफगानिस्तान से अमेरिका तक का सफर कर चुके हैं। इस कहानी में उन्होंने बहुत हद तक अपने अनुभवों को भी पिरोया है। चलिए शुरू करते हैं इस गहराई से भरी कहानी को विस्तार से समझना। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जर्नी है जो हमें इंसान की आत्मा की गहराइयों तक ले जाती है। काबुल की यादें, बचपन की पवित्रता और असमानता की नींव। 1970 का दशक। काबुल एक शांत, हरा भरा और खूबसूरत शहर। वहां का जीवन अभी तक तालिबान या राजनीतिक अशांति से प्रभावित नहीं हुआ है। इसी शहर में रहते हैं आमिर और उसका पिता, जिन्हें वो बाबा कहकर बुलाता है। आमिर एक अमीर पश्तून घराने से है। उसके पिता बाबा समाज में एक प्रसिद्ध और सम्मानीय व्यक्ति है। उनका कद सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि समाज में भी बहुत ऊंचा है। अब जरा सोचिए, एक बच्चा जिसे अपने पिता से प्यार तो चाहिए, लेकिन वो उसे मिल नहीं पाता। आमिर भी यही महसूस करता है। उसके लिए बाबा डिस्टेंट है, एक आइडल की तरह, लेकिन कोल्ड और इमोशनली अनअवेलेबल। बाबा चाहते हैं कि आमिर टफ बने, लड़कों जैसा, जो खेल खेले, बहादुरी दिखाए। लेकिन आमिर सेंसिटिव है, किताबों में खोया रहता है। बिल्कुल वैसे जैसे आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है। इसी घर में काम करता है अली, एक वफादार नौकर जो एक हजारा है। अली का बेटा है हसन, वही हसन जो आमिर का सबसे अच्छा दोस्त है। दोनों का बॉन्ड गहरा है, लेकिन वो बराबरी पर नहीं है। आमिर एक मास्टर है, हसन सर्वेंट का बेटा। हालांकि दोनों साथ में पतंग उड़ाते हैं, कहानियां सुनते हैं, खेलते हैं, लेकिन आमिर के दिल में कहीं ना कहीं ये भेदभाव बैठा हुआ है। यही बायस धीरे धीरे उसकी डिसीजंस पर असर डालता है। हसन, निस्वार्थ प्रेम और अल्टीमेट लॉयल्टी का प्रतीक। हसन इस कहानी का वो किरदार है जो पूरी कहानी का मोरल कंपास है। उसकी लॉयल्टी, इनोसेंस और ब्रेवरी कहीं ना कहीं रीडर के दिल को छूती है। हसन आमिर की हर बात मानता है, चाहे आमिर उससे कितनी भी गलत चीजें करवा ले, वह कभी मना नहीं करता। पतंगबाजी के दिन जब आमिर कटी पतंग को ट्रॉफी के रूप में जीतना चाहता है, हसन उसे लाने दौड़ता है, और तभी उसका सामना होता है आसिफ और उसके साथियों से। अब यहां कहानी एक डार्क मोड़ लेती है। आसिफ एक क्रूर लड़का है जो हजारों से नफरत करता है। वो हसन का बलात्कार करता है, और आमिर सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन डर से चुप रह जाता है। ये साइलेंस, ये डर, यही आमिर की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी किसी दोस्त को मुश्किल में देखा और हेल्प नहीं की? कई बार हम डर या ईगो के कारण चुप रह जाते हैं। यही गिल्ट आमिर को पूरी जिंदगी खाता है। गिल्ट, कावडिस और आत्मग्लानि की शुरुआत। उस घटना के बाद आमिर की हसन से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि वो हसन को घर से निकलवाने के लिए चाल चलता है। वह बाबा के पैसे और चीजें छुपा देता है और हसन पर चोरी का इल्जाम लगाता है। हसन कुछ नहीं कहता, उसे सब पता होता है, फिर भी वह सच नहीं बोलता। बाबा भी शौक में होते हैं, लेकिन वो हसन और अली को जाने से नहीं रोकते। यहां से आमिर की कहानी गिल्ट और रिडेम्पशन की यात्रा बन जाती है। वो अपनी कावर्डिस से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिल्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता। रूस का हमला और अमेरिका की जिंदगी। 1979 में रूस अफगानिस्तान पर हमला करता है। काबुल युद्ध और तबाही में डूब जाता है। बाबा और आमिर को अपना देश छोड़ना पड़ता है। वे अमेरिका पहुंचते हैं। एक नए देश में जिंदगी फिर से शुरू करनी होती है। एक समय का अमीर और रिस्पेक्टेड इंसान अब गैस स्टेशन पर काम करता है, लेकिन बाबा डिग्निटी के साथ जीते हैं। आमिर कॉलेज जाता है, अंग्रेजी साहित्य पढ़ता है और लेखक बनने का सपना पालता है। बाबा की तबीयत बिगड़ने लगती है, वो कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। इसी बीच आमिर की मुलाकात सोरोया से होती है, एक अफगान लड़की जो अमेरिका में ही रहती है।
दोनों की शादी होती है, लेकिन सब कुछ सेटल होने के बाद भी आमिर के दिल में खालीपन रहता है। गिल्ट की वो छाया अभी भी साथ है। रहीम खान की कॉल, रिडेम्पशन की पहली सीढ़ी। एक दिन पाकिस्तान से कॉल आता है। फोन पर होते हैं रहीम खान, बाबा के पुराने दोस्त। वो कहते हैं, अब भी एक अच्छा इंसान बनने का मौका है। आमिर पाकिस्तान जाता है और वहां उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसे पता चलता है कि हसन, उसका बचपन का दोस्त, एक्चुअली उसका हाफ ब्रदर था। बाबा ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपाया था। उन्होंने अली की पत्नी से रिश्ता बनाया और हसन का जन्म हुआ। लेकिन समाज और इज्जत के डर से इस सच्चाई को छुपाया गया। आमिर को यह जानकर डबल गिल्ट होता है, एक अपने एक्शन का और दूसरा अपने पिता की हिपोक्रेसी का। सोहराब, एक नई उम्मीद और पुरानी गलती को सुधारने का अवसर। हसन अब जिंदा नहीं है। उसे और उसकी पत्नी को तालिबान ने मार दिया, लेकिन उनका बेटा सोहराब अब ऑर्फन है। रहीम खान आमिर से चाहता है कि वह जाकर उसे बचाए। यह कहानी इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है। आमिर को लगता है, अगर वो सोहराब को बचा लेता है तो शायद अपने पास के पापों का रिडेम्पशन पा सकता है। तालिबान के चंगुल में अफगानिस्तान, भय और बहादुरी की लड़ाई। जब आमिर वापस काबुल जाता है तो शहर तबाही का मंजर बन चुका है। हर गली में डर, हर चेहरा उदास। वो ऑर्फनेज जाता है, लेकिन वहां से पता चलता है कि सोहराब को एक तालिबान अधिकारी ले गया है। जब आमिर उस अधिकारी से मिलता है तो वो कोई और नहीं, आसिफ होता है। वही जिसने सालों पहले हसन का बलात्कार किया था। अब वह तालिबान का हिस्सा है। उसे सत्ता, बंदूक और हिंसा का नशा है। आसिफ कहता है, अगर तुम बच्चे को ले जाना चाहते हो तो पहले मुझसे लड़ो। आमिर लड़ता है, बैडली बीटन होता है, लेकिन तभी सोहराब स्लिंग शॉट से आसिफ की आंख पर वार करता है, ठीक वैसे ही जैसे हसन करता था। यह सिंबॉलिक है, जस्टिस की जीत, ऑप्रेस्ड की वॉइस और लेगेसी का वापस आना। अमेरिका में हीलिंग और इनर पीस की शुरुआत। आमिर सोहराब को अमेरिका लाता है, लेकिन सोहराब इमोशनली टूट चुका है। वह किसी से बात नहीं करता, डिप्रेशन में चला जाता है। एक बार तो वो सुसाइड की भी कोशिश करता है, लेकिन आमिर और सुरोया उसका ध्यान रखते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं। महीनों बाद एक दिन आमिर पतंग उड़ाता है और कटी पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे लिए 1000 बार भी सही। मूल भाव, आत्मा की यात्रा, रिडेम्पशन की शक्ति। द काइट रनर हमें सिखाती है कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन अगर उसके पास करेज है उन्हें स्वीकार करने का, तो रिडेम्पशन पॉसिबल है। गिल्ट को सप्रेस करने से नहीं, बल्कि फेस करने से मुक्ति मिलती है। यह कहानी सिर्फ अफगानिस्तान की नहीं, यह हर उस इंसान की है जिसने कभी किसी दोस्त को धोखा दिया हो, किसी लव्ड वन को हर्ट किया हो, या किसी गलती से भागा हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और लेसन्स। क्लास डिफरेंस और प्रिविलेज। आज भी बहुत से बच्चे प्रिविलेज बैकग्राउंड से होते हैं और उन्हें दूसरों की स्ट्रगल समझ नहीं आती। जैसे आमिर, जिसे प्रिविलेज का गिल्ट होता है, लेकिन वो तब समझता है जब सब छिन जाता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा और साइलेंस। हसन और सोहराब दोनों अब्यूज से गुजरते हैं। आज भी कितने बच्चे अब्यूज फेस करते हैं लेकिन चुप रहते हैं। काइट रनर उन्हें आवाज देता है। फॉरगिवनेस और इनर पीस। हम दूसरों को माफ करना सीखते हैं, लेकिन खुद को माफ करना सबसे मुश्किल होता है। आमिर खुद से लड़ता है और अंत में शांति पाता है। फादर सन डायनामिक्स। बाबा और आमिर का रिश्ता हर इंडियन हाउसहोल्ड को रिलेटेबल लगेगा। हाई एक्सपेक्टेशंस, कम अफेक्शन, लेकिन डीप डाउन प्यार बहुत होता है। सेकंड चांसेस। चाहे हम कितनी भी गलती कर लें, जिंदगी हमें सेकंड चांस देती है। बस हमें वो करेज चाहिए उसे पकड़ने का। निष्कर्ष, द काइट रनर सिर्फ एक किताब नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। आमिर की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम कितनी भी गलतियां कर ले, अगर हमारे पास हिम्मत हो तो हम उन्हें सुधार सकते हैं। हम माफी पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सच्चाई का सामना करना होगा। हर इंसान को इस कहानी को पढ़ना चाहिए ताकि वह यह समझ सके कि सच्ची दोस्ती, पश्चाताप और प्रेम क्या होते हैं। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई हो
तो हिंदी क्रिस्प्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बताइए, अगली किस किताब की कहानी सुनना चाहेंगे? धन्यवाद।